तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा मनाली ट्रिप का नेक्स्ट चैप्टर। सुबह सुबह हम रूम से निकले और जो हालत थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे अलार्म ने भी बोला हो बाहर जा, मेरी नींद मत खराब कर। पर हम ठहरे ट्रेवल वाले लोग, उठ ही जाते हैं चाहे आँख बंद। दिल में शांति थी और दिमाग एकदम खाली था। सोचा था आज सिर्फ आराम करेंगे, नो एडवेंचर नो ड्रामा, बस खाना और थोड़ी सी मौज। जैसे ही आगे बढ़े सामने एक रेस्टोरेंट दिख गया तो सोचा पहले खाना हो जाए और फिर हम बैठे खाने। और जैसे ही फर्स्ट बाइट मुंह में गया ना, अचानक दिमाग की बत्ती ऐसे जली जैसे लाइट चली जाने के बाद इन्वर्टर ऑन हो जाता है। फिर हम सबने डिसाइड किया क्यों ना पैराग्लाइडिंग ट्राई की जाए, मतलब प्लेट में खाना और दिमाग में सीधा उड़ने का प्लान। अब ये आइडिया सिर्फ आइडिया रह गया या सच में हवा में उड़ेंगे, ये तो आपको आगे पता चलेगा। हॉट एयर बलून ट्राई करने का भी मन था, पर टाइम ऐसे भाग रहा था जैसे एग्जाम में लास्ट मिनट। फिर हम पैराग्लाइडिंग के लिए आगे बढ़े। चारों तरफ सेब के बगीचे ही बगीचे दिख रहे थे। रोड इतना पतला था कि हर टर्न पर लग रहा था सेब तो है ना। और ड्राइवर इतना खतरनाक, ऐसे ओवरटेक कर रहा था जैसे उसे दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ना हो। लेकिन मज़ा भी आ रहा था, सस्पेंस और थ्रिल का कॉम्बो एकदम परफेक्ट लग रहा था। देखते ही देखते हम पहुंच गए पैराग्लाइडिंग पर। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने हमें सेफ्टी गियर पहनाया और जब हेलमेट और हार्नेस दिए, लग रहा था जैसे मैं नासा का मिशन कंप्लीट करने जा रही हूँ। फिर उसने हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किए, जैसे हार्नेस टाइट करो, स्टेप चेक करो, हेलमेट सेट करो, शूज सिक्योर करो, वगैरह वगैरह। और भाई मैं इनर मोनोलॉग में सोच रही थी, यार ये सब सच में करना है क्या। फिर इंस्ट्रक्टर ने बोला बैलेंस मेंटेन करो, अब मैं गाइड करूँगा 1 2 3 और रन करो, उड़ने का मजा लो। सोचो जमीन नीचे, आसमां ऊपर और बीच में मैं लटकी हुई, जैसे यूनिवर्स ने मुझे ट्रायल वर्जन में उड़ने दिया। पैराग्लाइडिंग का प्लान ये सोच के बनाया था कि शांति मिलेगी, पीस फील होगा, एस्थेटिक शॉट्स आएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं हवा में हूँ या हवा मुझे होल्ड करके ऊपर ले जा रही है। फेस पर स्माइल थी पर दिमाग में चल रहा था काश पैराग्लाइडिंग से पहले LIC ले ली होती तो कुछ भला हो जाता। घर और बचपन की गलतियाँ सब याद आ गया कि फ्लाइट में। और भाई साहब जब हवा तेज हुई ना, लगा राइड के साथ पैनिक अटैच पैकेज में मिला हो। फिर एक मोमेंट ऐसा है जब मैंने नीचे देखा, माउंटेन्स ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने ग्रीन बेडशीट को थोड़ा सा क्रम्पल करके रख दिया। और भाई जो नदी थी एकदम सिल्वर रिबन जैसी लग रही थी। हवा इतनी क्लीन थी कि लंग्स भी बोल रहे थे इससे ज़्यादा फ्रेशनेस हमसे हैंडल नहीं होगी। ऊपर से सब कुछ पीसफुल, साइलेंट और सॉर्टेड लग रहा था, लेकिन नीचे की जो प्रॉब्लम्स थी ना, डेडलाइंस, ओवरथिंकिंग, सब नेटवर्क इशू में चली गई थी। एक तरफ माउंटेन्स बोल रहे थे चिल कर, हम यहीं हैं, यहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ रिवर बोल रही थी फ्लो में रहे, ज़्यादा मत सोच। और हवा वो बस इतना बोल रही थी कंट्रोल छोड़, ट्रस्ट रख। शायद इसीलिए पैराग्लाइडिंग सिर्फ एडवेंचर नहीं होती, कभी कभी ये रिमाइंडर होता है जिंदगी नीचे से जितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ऊपर से उतनी ही ब्यूटीफुल लगती है। सच बताऊं, उड़ते वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन लैंडिंग की हो रही थी, क्योंकि ऊपर हवा में मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय तो कर रही थी, लेकिन दिमाग में ऊट पटांग चीज़ें चल रही थी, जैसे कहीं ऐसा ना हो लैंड करते वक्त सीधा नदी में घुस जाऊँ। एक तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, या फिर किसी एप्पल ट्री पे ना लटक जाऊं, या किसी के घर की छत पे ना गिर जाऊं। लैंडिंग सही हुई तो ब्लॉग बनेगा, गलत हुई तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगी। ये सब चीजें दिमाग में चल ही रही थी, तभी पीछे से इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, इट्स टाइम टू लैंड। दिल तो बिल्कुल नहीं था नीचे आने का, पर शाम हो चुकी थी और हमें वापस निकलना भी था। और भाई ये जो लोग बोलते थे ना कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ती है, ले भाई आज हवा में भी उड़ ही लिया। पहाड़ों से उतरते हुए पेट ने सिग्नल दिया, भाई कुछ खिला दे। फिर हम गए एक ढाबा पे, वहाँ हमने खाया मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, दाल तड़का एंड जीरा राइस। फिर हम गाड़ी में आए, म्यूजिक ऑन किया और हम लोग डांस मोड में शिफ्ट हो गए, जिसे कहते हैं रोड ट्रिप का असली स्वैग। आगे बढ़े तो एक सुंदर सी हवेली दिखी, जहाँ हमने बहुत सारी मस्ती की, फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ बनाए, और बस यहीं पर वीडियो का परफेक्ट एंड मिल गया। बस दोस्तों आज का मनाली चैप्टर यहीं एंड होता है। तो गाइस रूम से निकले, पेट को मनाया, पैराग्लाइडिंग में उड़ान भरी, पहाड़ों की हवा, आसमान की फ्रीडम और एंड में मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैवल नहीं था, ये एक ब्रेक था, एक फीलिंग थी, एक याद बन चुकी स्टोरी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या देखना चाहोगे, और शेयर कर देना उन लोग के साथ जिनके साथ आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एडवेंचरस और लाइफ में उड़ान भरते रहो। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।